लोक जनशक्ति पार्टी में पिछले कई दिनों से घमासान मचा हुआ है। पारस ग्रुप एक तरफ है तो वहीं चिराग पासवान एक तरफ है। दोनों में ये जंग हो रही है कि लोजपा का उत्तराधिकार कौन होगा। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता है संगीता तिवारी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं शहबाज जी आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। जहाँ तक बात है कि ये घमासान चल रहा है लोजपा में, तो मैं आप लोगों को संतुष्ट कर दूं अपनी बातों से और जो मेरे पास जो बात आई है उससे कि लोजपा में कोई दो फांक नहीं हुआ है। लोजपा जो पहले था वो लोजपा आज भी है। लोक जनशक्ति पार्टी हमारे नेता चिराग पासवान, आदरणीय चिराग पासवान जी कल भी थे और आज भी हैं और आने वाला समय में भी वही हमारे नेता। स्वर्गीय रामविलास जी के जाने के बाद हमारे नेता जो है वो चिराग जी हुए, तो हम लोग उन्हीं को नेता मान रहे हैं और हमारे आज भी वही नेता हैं। महबूब अली कैसर, वो तमाम लोग जितने एमपी हैं वो पारस जी के साथ हैं। अब यहाँ पर लोगों को समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने, जैसे पारस जी जो हैं हमारे और चिराग जी के चाचा जी, जो वो 5 एमपी लेके चले गए, वो अब एमपी की मर्जी है, जो उनके साथ वो चले गए, उनकी इच्छा है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जहाँ तक उन्होंने कल ऐलान किया कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए लोजपा के, तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है शहबाज जी कि जो हमारा कार्यकारिणी सदस्य होता है वो इस चीज़ का वोटिंग करते हैं और वोटिंग के आधार पर बनाया जाता है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो उन्होंने जो ये वोटिंग कल किया उसमें ये क्लियर नहीं है तो कि उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर उसमें कितने हैं। जो 20 तारीख का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने अनाउंस किया है कि हम बैठक करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जदयू के लीडर कह रहे हैं कि जैसा करनी वैसा भरनी। चिराग पासवान ने जो जदयू के साथ चुनाव में किया था उसको उसका सिला मिल गया। वो तो ये कहेंगे ही, इसलिए जदयू वाले कहेंगे या नीतीश जी कहेंगे, क्योंकि ये सारा जो जाल है, ये सारा जो प्रचंड रचा गया था वो नीतीश जी के कहने पर ही रचा गया है। और जदयू ने ही अपना ये कमाल यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि बिहार में हमने उनको थर्ड पार्टी बना दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी ने उनको थर्ड पार्टी बना दिया था और अकेले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने ही उनको थर्ड पार्टी बिहार में बनाने का काम किया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जाके हमारे जो पशुपति पारस जी थे, हमारे जो एमपी थे, उनको तोड़ने का काम किया और तोड़ के भ्रमित करने का काम किया, लोभ प्रलोभन दे के, और उन्होंने हमारे पार्टी को थोड़े दिन के लिए अस्थिर जरूर कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो जो ये समय आते चला जाएगा और सारे जो रूल रेगुलेशन हैं वो आएंगे, नियम को जब हम आप जानेंगे, बिहार की पूरी जनता जानेगी, तो ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और लोक जनशक्ति पार्टी आज जहां है वहीं पर रहेगी। मैडम, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि चिराग से झोपड़ी में आग लग गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नीतीश जी पहले अपना दल देख लें और अपनी पार्टी को देख लें, किसकी झोपड़ी बचती है और किसकी झोपड़ी जाती है, वो पहले अपने आप को बचा लें। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि बुरा काम का बुरा ही नतीजा होता है, तो अगर उन्होंने किसी के लिए गड्ढा खोदा है तो ऐसा ना हो कि उस गड्ढे में वो खुद गिर जाए। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान सारे वर्कर्स को, पार्टी को एकजुट करने में कामयाब होंगे? बिल्कुल, क्योंकि आज भी जो जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, पूरे बिहार की बात मैं अगर करूं तो जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी के साथ हैं। जितने भी प्रदेश के कमेटी के लोग हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी के साथ हैं। हमारे जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं वो भी चिराग जी के साथ हैं। और उसके बावजूद भी जो कि बिहार की पूरी जनता है वो आज भी चिराग जी के साथ है, क्योंकि हम बिहार की जनता जानती है रामविलास पासवान जी को, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, उनके ये वारिस हैं चिराग जी। तो हमें लग रहा है कि पूरी बिहार का जो सिंपैथी है वो चिराग जी के साथ है। न्यूज़ 21 जानने की कोशिश कर रहा है कि पशुपति पारस जी के साथ संगीता तिवारी है कि चिराग पासवान के साथ है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं और कल भी रहेंगे और आज भी हैं, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। आपको नहीं लगता चिराग पासवान में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? बिल्कुल ये कहना गलत होगा,
क्योंकि वो आज से तो नेतृत्व कर नहीं रहे हैं। और जहाँ तक जो हमारे बागी जो आज गए हैं वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तानाशाही किया, उन्होंने उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। तो इतने दिनों से उन लोगों को ये नहीं दिखा था कि चिराग जी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, जिसमें उन्होंने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। जिस दिन उन्होंने उनके चाचा जी ने खुद उस डॉक्यूमेंट में साइन किया और खुद उनके प्रस्तावक बने, उस समय नहीं दिखा था कि हमारे भतीजे में ये काबिलियत नहीं है। आज जब रामविलास जी नहीं रहे तो उनको दिखा कि आज चिराग जी में काबिलियत नहीं है। तो ये धोखा देने वाली बात है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका। ये थी संगीता तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग चिराग पासवान के साथ है, न कि पशुपति पारस जी के साथ हैं। चिराग पासवान में नेतृत्व करने की क्षमता है। देखने वाली बात होगी कि आगामी 20 तारीख को चिराग पासवान के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।